विभिन्न तरह की रिएक्शन होती है और कैंसर जैसी बीमारियों का जन्म होता है। तो हम सब किसान भाई हैं, तो आप देखिए कि अपने गाय पालते हैं, अगर हम किसान होकर भी अपने बच्चों को तो भोजन ना दे पाए तो क्या फायदा है। तो सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि कम से कम अगर आपके पास 10 बीघा खेती है, 15 बीघा खेती है, जितनी भी है उसके कुछ हिस्से में जरूर अपना खेती प्राकृतिक तरीके से गोबर की खाद प्रयोग कर करके जरूर करें, उसमें केमिकल्स का प्रयोग ना करें। अब सवाल आता है कि अगर हम गोबर की केमिकल्स का प्रयोग ना करेंगे, यूरिया DAP का प्रयोग ना करें, तो कैसे हम फिर उसको पूर्ति करें जो खेत को जरूरत है। तो उनका हम गोबर की खाद के तरीके से जीवामृत एक कॉन्सेप्ट है, जीवामृत है, घन जीवामृत है, ये सारे प्रोडक्ट जो है ये गोबर के खाद और गोमूत्र से बनाए जाते हैं। आप एक गाय के गोबर से और गोमूत्र से आप 6 बीघे तक 1 हेक्टेयर तक की खेती कर सकते हो, सिर्फ एक गाय से। एक गाय लगभग हर किसान के पास। इसको बनाने की जो विधियां हैं, अगर कोई समझना चाहता हो तो किसी पे आके वो लिटरेचर भी ले सकता है, समझ भी सकता है। तो हर किसान भाई को हेलो गाइस, खेत के कुछ हिस्से प्राकृतिक खेती आपके बच्चों को सही आहार मिले। इसके अलावा हम बात करें, एक योजना चल रही है प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से, PM प्रणाम नाम है उसका। इसका उद्देश्य है कि किसानों के खेत में यूरिया DAP का जो प्रयोग है उसको कम से कम किया जा सके, उसको रिप्लेस किया जाए नैनो यूरिया और नैनो DAP से। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, ये बोतल रखी हुई है, नैनो यूरिया है, नैनो DAP है। अधिकतर लोग अभी जाते होंगे जब खाद लेने बाजार में, तो जब विक्रेता के पास जाते हैं हम लोग, तो वो साथ में आप बोरी लो एक यूरिया की, तो वो साथ में एक बोतल भी दे देता है कि ये आपको लेना पड़ेगा। तो किसान भाई भी कई बार सोचता जाते हैं, कहते हैं नहीं हमें ये नहीं लेना है, या जब खेत में प्रयोग करते हैं तो कहते हैं इसका कोई रिजल्ट ही नहीं है। अब इसका रिजल्ट जो नहीं निकलता है उसके पीछे का क्या कारण है कि अधिकतर किसान क्या करते हैं कि बुआई के समय नाली के माध्यम से या किसी तरह से इसका भी प्रयोग कर देते हैं, जबकि इसका प्रयोग किसी तरह से अगर भूमि के ऊपर इसका प्रयोग हो रहा है तो उसका कोई अर्थ नहीं है। इसका महत्व तभी है जब इसके पत्तियों पे केवल इसका प्रयोग होता है। तो इसका प्रयोग हम केवल तभी कर सकते हैं जब फसल 30-35 दिन की हो जाए, उसकी पत्तियां पर्याप्त हो जाएं। इसका प्रयोग केवल पत्तियों पे छिड़काव के रूप में किया जाता है। तो आप जब बुआई करें तब इसका प्रयोग बिल्कुल ना करें। यूरिया जो आपकी खाद आती है उसी का प्रयोग करें। नॉर्मल जो आप खेती कर रहे हो उसमें यूरिया का जो बोरीदार है उसी का प्रयोग करो बुआई के समय। पहली सिंचाई दूसरी सिंचाई के समय पे इसका प्रयोग करना। अभी ये ड्रोन विधि से, ये ड्रोन रखा हुआ है, जो किसान जैसे छोटे किसान हैं वो तो छिड़काव आसानी से कर सकते हैं नैनो यूरिया का स्प्रेयर मशीन लेकर के, लेकिन जो बड़े किसान हैं 50 बीघा 100 बीघा जिनके पास जमीन है, तो वो स्प्रे मशीन की तरह से लेबर भी आजकल कमी है, तो इस तरह से स्प्रे मशीन से वो नहीं करा सकते हैं। तो इसके लिए ड्रोन मशीन है। ये 1 एकड़ को आपको मुश्किल से 7-8 मिनट लेती है 1 एकड़ में दवा छिड़काव, यूरिया छिड़काव के लिए सॉरी। तो ये 7-8 मिनट में 1 एकड़ कर सकती है आपका। तो आराम से आपका बड़े क्षेत्रफल पे आसानी से ड्रोन के माध्यम से आपके यूरिया का छिड़काव हो सकता है। इसका ड्रोन के द्वारा यूरिया के छिड़काव का भी प्रदर्शन आपके किसी बगल में कोई किसान हो जिसका आसपास खेत हो और 30-35 दिन की फसल हो गई हो, ऐसे किसान अपने खेत में इसका प्रदर्शन करा सकते हैं और देख सकते हैं सारे किसान की कैसे इससे छिड़काव किया जाता है। ये किसान जो आसपास का जिसके खेत हो कम से कम 1-2 बीघा का और 30-35 दिन की फसल हो गई।